एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद से लेकर सड़कों पर विपक्षी पार्टियां अडानी मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूरत की कोर्ट ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पर आज इस पर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये कह रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है क्या, जो इस तरीके से कोर्ट की तरफ से लताड़ें लगाई जा रही हैं। देखिए, ये फर्जी प्रिज्यूम कर लेना या उसके बारे में कमेंट कर देना सरासर झूठी बात है। आरटीआई में एप्लीकेशन इन्होंने लगाई थी और सीआईसी ने वो अलाउ किया था। उसके अगेंस्ट अब हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि ये ऑर्डर गलत है और इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। इस चीज़ को ढकने के लिए, इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए केजरीवाल का जो अपना स्टाइल है कि वो दाएं बाएं की बातें, इधर उधर की बातें करेंगे, तो उन्होंने इस तरह से विपक्ष को उकसा दिया है। अब मैं ये बोलता हूँ कि आरटीआई बना इसलिए था कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई नोट शीट है, कोई फाइल की कॉपी है, किसी के बारे में पर्सनल कोई चीज़ें हैं, अगर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। वो पब्लिक डोमेन में है, जिसको चाहे जाकर देख सकता है, जिसको चाहे उसका प्रिंट निकाल सकता है, जिसको चाहे वो उसकी कॉपी ले सकता है। तो जब ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है तो आरटीआई का कानून कहता है कि आप उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लगाते भी हैं तो वहाँ से पीआईओ का रिप्लाई यही आएगा कि ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन पहले से है, आप वहाँ से ले लीजिए। इस बात को लंबा करने के लिए, उस बात को घुमाने के लिए, उस बात से गलत राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ही विपक्ष के जो भी तथाकथित नेता है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इनके हाथ ऐसा कुछ नहीं आने वाला। जो डिग्री है वो पब्लिक डोमेन पे डाली हुई है। अब वो सही है, गलत है, जो भी है, डिग्री सामने है, आप उसको वेरीफाई कीजिए, लीजिए। ये बहुत पुराना मुद्दा है और ये बिना वजह इसको लंबा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि वो डिग्री नहीं है, इसका मतलब हमारे संविधान में सीधा लिखा हुआ है कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीएम, प्रेसिडेंट या किसी एमपी, एमएलए के लिए नहीं है। तो हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उनको इतने वोट मिल रहे हैं, इतना जनता का समर्थन मिल रहा है, हमारे देश की इतनी प्रगति हो रही है और हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। ये एक प्रधानमंत्री का ही कारनामा है कि ये सब हो रहा है। तो वहाँ पढ़े लिखे हैं, डिग्री फेक है, ये फेक है, या मैं IRS हूँ, मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं, इरेलेवेंट बातें हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। जब हमारे संविधान में ऐसा कोई मैंडेट नहीं रखा गया है तो उसका पालन हमको करना चाहिए। इस डिग्री का बहुत ज़्यादा जोर लगाकर कि डिग्री होनी चाहिए, डिग्री फेक है, उसको भूल जाना चाहिए लोगों को। और ये देखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्या गतिविधियां हैं, उस पर आप सवाल करें, विपक्ष का रोल वहाँ प्ले करें। ये फालतू की बातें, पर्सनल चीज़ों को पूछ पाछ कर, इसके पहले भी प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पे भी लोगों ने छींटाकशी की थी, बहुत सारा मुहिम चलाया था। तो ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन की झूठी तैयारी ये कर रहे हैं और ऐसे ड्रामे ये करते रहेंगे। सर, एक तरफ कोर्ट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर चार्जेस लगाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में ही ये चार्जेस लगाए गए। ऐसा नहीं है, ये दबाव नहीं होता। कोर्ट में अगर चार्ज गलत लगे हैं तो आप उसको जाकर दूसरी ऊपर की अदालत में अपील डाल सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, उसको सेट असाइड करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दबाव कहीं से कुछ नहीं होता। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा बोलने से बचना चाहिए और हमारे न्यायपालिका का सम्मान आपको करना चाहिए। जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ओपन कोर्ट में होती है। दोनों पक्षों को या किसी भी पक्ष को अगर उसमें कुछ कहना है तो वो जाकर जो भी लॉ है उसके अनुसार वो अपनी बात बोल सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है। किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अग्रीव्ड है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकता है, ऊपर की कोर्ट में जा सकता है, सेशन कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। वो कार्रवाई करने की बजाय ऐसी बेकार की बेबुनियाद वाहियात बातें ये कर रहे हैं, इसका कोई सिर पैर नहीं है और ये दिखाई दे रहा है कि मानसिक रूप से दिवालिया होकर ही ऐसी बातें की जा सकती है और ये कर रहे हैं ऐसा। सर, इससे पहले भी संजय सिंह ने इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसको लेकर कहा गया कि उनके ऊपर जो है वो केस दर्ज हो सकता है। तो इसी पर रिप्लाई सामने आएगा, क्या आप कोई कोर्ट पर जो है वो सवाल भी नहीं उठा सकता? कोर्ट पर आप बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। आपको कोर्ट, अदालत
आपके ऊपर बाहर से, आप मंत्री हों कुछ भी हों, आपको कोई मतलब नहीं है बोलने का, कमेंट करने का। ये एक जुडिशियल सिस्टम है, न्यायाधीश को माननीय बोला जाता है, वो माननीय होते हैं। उस न्यायिक प्रक्रिया में जो भी प्रक्रिया प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आप वादी हैं या परिवादी हैं या आप कोई थर्ड पार्टी हैं, तो कानून में प्रावधान है कि थर्ड पार्टी भी जाकर वहाँ पार्टी बन सकता है और अपनी बात रख सकता है। तो उसका फॉलो कीजिए। आप रास्ते चलते मीडिया में गलत जगह पे कहीं भी कुछ बोलकर ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बिहेव कीजिए, क्योंकि आपके वक्तव्य से जो जनता है वो भ्रमित हो जाती है और उसका जुडिशियल सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी को डैमेज कर रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ों से इनको बचना चाहिए और ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अगर इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं तो इनको विड्रॉ करना चाहिए। जहाँ तक मैं देखता समझता हूँ, या कोई भी आदमी जो लीगल सिस्टम में है वो देखकर ये सीधा सीधा बोल सकता है कि कोई दबाव कहीं नहीं है, कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं है। आपके कानूनी प्रक्रिया में जो भी चीज़ें दी गई है, जो दावपेच है, उसको आप मैनिपुलेशन बोल सकते हैं। वो दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, जो भी पार्टी होता है कानून के सामने, कोर्ट के सामने, वो अपने दावपेच खेल सकता है। वो उसको मैनिपुलेट अगर करना आप कहते हैं तो मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन कोई दबाव आप किसी जस्टिस पे या लीगल सिस्टम पे दे या पुलिस पे दे, ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस अगर झूठी एफआईआर बनाकर लाती है या झूठी चार्जशीट लाती है तो अदालत में सेम डे उसको निरस्त कर दिया जाता है, दूसरी पार्टी को बुलाकर सुना जाता है, पूछा जाता है और उसकी पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आप एविडेंस ला सकते हैं, आपके पास जो भी सबूत है वो लाकर दे सकते हैं। चूँकि आजकल सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो इन बातों को पुलिस कहीं से किसी को फैब्रिकेट नहीं कर सकती, झूठा किसी को फंसा नहीं सकती। और अगर फंसाती है तो न्याय प्रक्रिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ऐसे फंसाए गए हैं उनको बचाया गया है और न्याय प्रक्रिया उनको पकड़ लेती है, बचा लेती है और पुलिस के खिलाफ या जिस किसी ने भी झूठी शिकायत की थी या झूठी कार्रवाई की थी उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है। तो ऐसी घटिया बातें इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको ये स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी बातें ये ना बोलें। सर, इसी के साथ संजय राउत ने भी इसी पूरे मामले को लेकर बयान दिया और कहा कि अगर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री तो उसे नए संसद भवन के सामने फ्रेम करके लटका दीजिए। देखिए, वो उनके वक्तव्य हमेशा टेंटेड ही होते हैं। वो उनको बोलना क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, वो मीडिया में सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और अपनी जो कमियां हैं उसको ढकने के लिए बोलते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने इनको खूब अच्छा सबक सिखा दिया है। जो कानून इन्होंने तोड़ा था, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया था, उसका खूब बढ़िया सबक इनको मिल गया है। अब ये कहीं भी कुछ बोलते रहें, आप अपनी फ़ोटो भी अपने विधानसभा पे लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए। ऐसी वाहियात बातों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, ये साबित हो चुका है। अगर पब्लिक डोमेन में कोई डिग्री आई है और उसको दिखाया गया है तो आप उसको देखिए, समझिए और उसकी जांच कीजिए। उस पर आप ऐसी घटिया हरकतें, ऐसी घटिया कमेंट्स नहीं कर सकते। आपको बचना चाहिए और आपको ये वक्तव्य वापस भी लेना चाहिए। ऐसी अगर घटिया बातें करेंगे तो हमारे देश की सार्वजनिक राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि कहीं भी कुछ नहीं बचेगा। सर, इस तरीके से सवाल क्यों उठाए जाते हैं? कभी न्यायपालिकाओं पर दोष दिया जाता है तो कभी सीबीआई, ईडी पर कहा जाता है कि ये भी दबाव में काम कर रही हैं हमें डराने के लिए। देखिए, ये बेकार की बेबुनियाद बातें हैं। कोई भी आम नागरिक कहीं भी इस चीज़ से पीड़ित नहीं है, कहीं इस बात का समर्थन नहीं करता है। जो नेता हैं जिन्होंने देश का पैसा लूटा है और लूटकर हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया है और उसको गलत ढंग से इन्वेस्ट किया है, तो ईडी तो ट्रेल में पकड़ ही लेगी। बल्कि हमें इस सरकार को बखूबी इसका क्रेडिट देना चाहिए कि इस सरकार ने डीमोनेटाइजेशन करके ऐसा कदम उठाया कि जिसकी वजह से मनी ट्रेल बड़े आराम से पकड़ी जाती है। जो भी आप दलाली का पैसा ले रहे हैं, ड्रग का पैसा ले रहे हैं, आर्म्स की दलाली का पैसा ले रहे हैं, राजनीतिक दलाली का पैसा ले रहे हैं, गलत पैसा कहीं से ले रहे हैं, घूस का पैसा ले रहे हैं, वो सब ट्रेल में पकड़ा जाता है और वो ईडी उस पर रेड करती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये बहुत पहले से बनी हुई हैं। इनमें से ज़्यादातर यूपीए ने अपने काल में बनाई हैं और अब ये संस्थाएं प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। इनके नेता जो चोरी करते थे या जो केजरीवाल साहब के जो मंत्रिमंडल के लोग थे जो चोरी करते थे, जिन्होंने सिम डिस्ट्रॉय किया है, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया का घपला किया है, उनके अकाउंट से पकड़ा गया है।
तो ये सारी बातें अब इनको तकलीफ दे रही है, क्योंकि ये ऐसी हरकतें करते थे, ऐसी घटिया हरकतें करते थे और राजनीति की आड़ में ये सिर्फ स्वार्थ सिद्धि करते थे, देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो वो अब होना लगता है कि रुक गया है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है और ऐसा इनको करना रोकना ही भी पड़ेगा।